दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज मूवी आज के डेट में रिलीज हो चुकी है, जिसमें लीड रोल कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार ने किया है और इसकी स्क्रीनिंग हमारे देश के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है। अब देखिए कि जिसके पास काम धाम नहीं होता वो आजकल मूवी स्क्रीनिंग में लगे हुए हैं, जिसके पास काम धाम नहीं होता वो कुछ और करते हुए दिख रहे हैं। खैर, हमें इस बारे में तो ज्यादा बात नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कैनेडियन एक्टर अक्षय कुमार के बारे में बात करूं, क्योंकि अक्षय कुमार ने अभी से कुछ दिन पहले एजुकेशन के बारे में बात किया, शिक्षा के बारे में बात किया कि हमारे देश में जो टेक्स्ट बुक है इतिहास का, उसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत कम लिखा गया है, लेकिन मुगल एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा गया है। दरअसल इसकी कितनी सच्चाई है, आज हम इसकी भी पड़ताल करेंगे और इतिहास के पन्नों में एक बार झांक करके देखेंगे कि अक्षय कुमार जो कहना चाहते हैं ये सच कह रहे हैं या फिर ये समय की मांग है, इनकी समय की मजबूरी है, इसलिए वो इस तरह का उल जुलूल बयान टीवी में देते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप अक्षय कुमार का इंटरव्यू का वो वीडियो क्लिप देखिए जिसमें पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मुगल के बारे में बात करता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है। अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है। I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about महाराणा प्रताप. Did you get asked at home? तो ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में भी हो सकता है ये सवाल आ रहे होंगे कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतना ज्यादा नहीं लिखा गया, लेकिन मुगल एम्पायर के बारे में तो बहुत ही ज्यादा लिखा गया है। लेकिन एक बात और आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में आज जान रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपने अपने कक्षा में टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा होगा। ज्यादातर लोगों ने टेक्स्ट बुक में ही पढ़ करके इतिहास के बारे में जानकारी ली है, और जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है उनका ज्ञान अधूरा है। वो अंधभक्तों जैसी बातें करते हैं, वो अंधभक्तों जैसी बातें करेंगे कि भाई उसके बारे में कम लिखा गया, इसके बारे में ज्यादा क्यों लिखा गया। और जिन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि किसके बारे में कितना लिखा गया है और किसका क्या इतिहास है। अगर इतिहास के पन्नों को टटोले तो पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल 1178 से लेकर के 1192 के बीच का रहा है, यानी कि मात्र 14 सालों का कार्यकाल रहा है। वहीं मुगल एम्पायर के कार्यकाल को देखा जाए तो 1526 से 1857 के दौरान, यानी कि टोटल 331 सालों का कार्यकाल रहा है। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के पूरे कार्यकाल के मुकाबले 20 गुना से भी ज्यादा मुगल एम्पायर का कार्यकाल रहा है। कंपैरिजन तो एक बेवकूफ, बड़ा ही मूर्ख इंसान भी नहीं कर सकता कि 14 सालों का कार्यकाल और 331 सालों का कार्यकाल का कंपैरिजन संभव ही नहीं है। लेकिन इस कनाडा कुमार ने इसका कंपैरिजन निकाल करके अपने इंटरव्यू के माध्यम से रखा है, यानी कि अपनी मूर्खता लोगों के बीच रखा है। एक और बात कि 11वीं शताब्दी में जो 14 सालों का कार्यकाल पृथ्वीराज चौहान का रहा है, 11वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 11वीं शताब्दी और कहां 15वीं शताब्दी, जहां पे मुगलों का कार्यकाल शुरू हुआ, यानी कि 400 साल बाद। यहां पर भी कंपैरिजन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अक्षय कुमार के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि भाई 1947-48 में नेहरू के बारे में सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं लिखा गया, लेकिन आज के डेट में मोदी जी के बारे में दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लिखा जाता है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी के बारे में सोशल मीडिया के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखा गया, लेकिन आज के डेट में या फिर अभी से 5 साल 8 साल पहले मनमोहन सिंह के बारे में बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर लिखा गया। लेकिन जो एक समझदार इंसान होगा वो ये बखूबी समझ सकता है कि आज से 80 साल पहले सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन आज करता है। पहले उतना ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो सकती थी,
लेकिन आज हो सकता है। तो ये इसी तरह से कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि 11वीं शताब्दी में अगर पृथ्वीराज चौहान का 14 सालों का कार्यकाल रहा और उसके 400 साल बाद मुगल एम्पायर शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसका कंपैरिजन एक मूर्ख इंसान भी नहीं कर सकता। दूसरी बात कि मात्र 14 सालों का कार्यकाल और कहां मुगल एम्पायर का 331 सालों का कार्यकाल, यहां पर भी कंपैरिजन हो नहीं सकता। दूसरी बात कि अक्षय कुमार ने जो ये कहा कि हमने तो इतिहास नहीं पढ़ा, अक्षय कुमार ने बिल्कुल सही कहा। गुरु नानक खालसा कॉलेज में जब अक्षय कुमार का एडमिशन हुआ था तो इन्हें पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए इन्होंने कॉलेज को ड्रॉप कर दिया और थाईलैंड कराटे सीखने चले गए। यानी कि जब इन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी थी नहीं तो जाहिर सी बात है इन्हें इतिहास आएगा कहां से, ये इतिहास जानेंगे कहां से। तो ये जो इतिहास का रेफरेंस इंटरव्यू में दे रहे हैं कि हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा, क्यों पढ़ेंगे भाई, कहां से पढ़ेंगे, जब इन्हें पढ़ने की दिलचस्पी थी नहीं और जब इनका पढ़ने का समय था तब ये पढ़ाई छोड़ करके कराटे सीखने बैंकॉक गए हुए थे। तो बैंकॉक गए थे कराटे सीखने, ये इतिहास कहां से पढ़ेंगे। तो इतिहास के मामले में ये जाहिल अनपढ़ गवार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप विकिपीडिया पर अक्षय कुमार का पेज देखेंगे तो वहां पर इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वैसे इनकी जानकारी के लिए मैं कुछ और बातें बताता चलूं कि जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था तो उस वक्त मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इसके साथ साथ अकबर बिरबल की कहानियां बहुत हम लोगों ने पढ़ी हैं, बहुत हम लोगों ने सुनी है। ये कहीं से उड़ती उड़ती किताबें नहीं आती थी, बल्कि हम लोग कक्षा में बैठ करके टेक्स्ट बुक में पढ़ा करते थे। तो ये कहना कि उनके बारे में कम लिखा हुआ है, इसके बारे में ज्यादा लिखा हुआ है, मुझे तो लगता है कि ये सब बातें मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब देखिए, ब्लेम गेम बड़ा पुराना हो चुका है कि मैंने इतिहास नहीं पढ़ा तो इसकी गलती इतिहासकारों की है क्योंकि उन्होंने बड़ा कम लिखा। लेकिन ये बात और है कि हमारी पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। अब ये जो ब्लेम गेम है ये पिछले कुछ सालों से भी हम रेगुलर देखते आ रहे हैं कि अगर हमसे कुछ अच्छा काम नहीं होता तो ये गलती पाकिस्तान की है, अगर हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलती नेहरू की है, अगर हमसे कोई गलती हो गया और उससे बड़ा ब्लंडर हो गया तो ये गलती किसी इंदिरा गांधी के दौर का रहा होगा। तो इस तरह का ब्लेम गेम भी हमने बहुत देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। और ये कनेडियन कुमार का भी ब्लेम गेम दिख रहा है कि इन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी तो रही नहीं, लेकिन इसका ब्लेम ये इतिहासकारों को दे रहे हैं कि इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बड़ा कम लिखा, लेकिन मुगल एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि 14 साल वर्सेस 331 साल हो नहीं सकता। इन दोनों का कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। खैर, लोगों का अपना अपना सोच है, अपना अपना नजरिया है और हम अक्षय कुमार के लिए भी यही कह सकते हैं कि इसका भी अपना नजरिया है। इसलिए हम इसका ब्लेम ना इतिहास को और ना ही इतिहासकारों को दे सकते, बल्कि हमारी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो भाई गलती हमारी है। लेकिन लोग अगर मानने को भी तैयार नहीं तो उसे ढीठ इंसान कहा जा सकता है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा। आप बखूबी समझदार हैं। इतिहास के बारे में आपने भी 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अशोक से लेकर के बिरबल तक के सारी कहानियां आपने भी पढ़ी होंगी। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो जाहिल अनपढ़ गवार है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंधभक्त कभी लॉजिकली जवाब दे नहीं सकते, कभी लॉजिकली बात कर नहीं सकते। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।